So, Jai Hind everyone. I, Aditya Verma, welcome you all to the December Part 1 Current Affairs series of Defense Mavericks. Before going ahead, we'd like to say that last few days are left to enroll for our online courses. That is for the upcoming serious Indian AFCAT examinations. Make sure you enroll fast because very few, limited time is left. And this is the best time to enroll. हम सीरियस और इंडिया के लिए 100 days का कोर्स कर रहे हैं. Last day booster. This is a very good thing. एंड हम PYQs करंट अफेयर्स एनालिसिस और सब कुछ कलेक्ट करते हुए इन डिटेल कोर्स कवरेज करने वाले हैं. 100 days doesn't mean that it is going to be short in anything. All right. चलो, तो let's get started with our current affairs series. First news, obviously the most important one. Domaraju Gukesh from Tamil Nadu has become the 18th and the youngest world chess champion. ठीक है, 18th and the youngest world chess champion. All right, he is also the youngest to be to become the chess champion at the age of 18. All right, he has broken the record of Gary Kasparov. Okay, Gary Kasparov जो कि 22 के years में बने थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है डोमाराजू गुकेश ने. ओके, इंडिया की तरफ से इसके पहले 15th वर्ल्ड चेस चैंपियन थे हमारे विश्वनाथन आनंद एंड द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन फ्रॉम इंडिया. गुकेश इज द सेकंड वन. ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चेस चैंपियन? हिज नेम वाज डब्ल्यू स्टेनियस. ओके, डब्ल्यू स्टेनियस, ही वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन. ये कौन कराती है? कराने वाली अथॉरिटी है FIDE, फाइड बोलिए, फीडे बोलिए, एंड दिस वाज हैपनिंग इन सिंगापुर. ठीक है, ये कहाँ बेस्ड है? दिस इज बेस्ड इन लुजान, स्विट्जरलैंड. ओके, ये लुजान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स बेस्ड है. ऑलराइट, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सी. देन यस, अनदर थिंग इज दैट 2500 की रेटिंग क्रॉस करनी पड़ती है आपको. ओके, ELO रेटिंग बोलते हैं और फिडे रेटिंग बोलते हैं, टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर. एंड a person first has to win the candidates tournament. ठीक है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल. अब नेक्स्ट ईयर जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट होगा उसमें जो भी जीतेगा ही इज गोइंग टू चैलेंज डी गुकेश. ठीक है, whom did गुकेश डिफीट? तो दिस टाइम ही डिफीटेड डिंग लिरेन ऑफ चाइना. ओके, डिंग लिरेन ऑफ चाइना हु वाज द 17th वर्ल्ड चैंपियन, ही डिफीटेड दैट. विश्वनाथन आनंद को किसने हराया था? तो विश्वनाथन आनंद वाज डिफीटेड बाय मैग्नस कार्लसन. ठीक है, द करंट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन. और एक्चुअली मैग्नस कार्लसन ने कभी ये टाइटल हारा नहीं था. ओके, like Ding Liren, he did not defeat Magnus Carlsen. Magnus Carlsen actually left the title. He owned the title for 10 years. Then he left it in the year 2023. Okay, so a new championship was conducted और उसमें Ding Liren won. Right? तो ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है, इट गोज फॉर अ टोटल ऑफ 14 राउंड्स ऑफ क्लासिकल चेस. ठीक है, 14 राउंड्स ऑफ क्लासिकल चेस. क्लासिकल चेस में क्या होता है? दैट यू गेट 2 hours ईच फॉर योर फर्स्ट 40 मूव्स. ठीक है, फॉर योर फर्स्ट 40 मूव्स यू गेट 2 hours ईच, और उसके बाद आपको एडिशनल 30 मिनट्स मिलते हैं. तो इन टोटल यू अ प्लेयर कैन गेट 2 hours and 30 minutes. ठीक है, मैक्सिमम दैट अ प्लेयर कैन गेट. हर एक मैच जीतने पे आपको +1 मिलता है. ओके, और अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो 0.5 मिलता है. तो आउट ऑफ दीज 14 मैचेस, द प्लेयर हु वाज रीचिंग द स्कोर ऑफ 7.5 फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द विनर, एंड गुकेश बाय विनिंग द 14th मैच रीच दिस पॉइंट एंड बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन. ओके, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. ओके, चलो, next very important news, the Lok Sabha has again filed the thing for one nation one election. इसकी काफी टाइम से बात हो रही है. वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? जैसे देखिए, हमारे जो आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये दो टाइप के इलेक्शन कराती है मेनली, जो कि एक तो होते हैं हमारे लोकसभा इलेक्शन और एक होते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होते हैं. ऑल्दो इट कंडक्ट्स अदर इलेक्शन एज वेल, लाइक द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एज वेल एज राज्यसभा. ठीक है, ये सारे इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कराती है. बट जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन मतलब क्या? वेयर द पीपल वोट, राइट, वेयर द पीपल गो एंड वोट, वो मेनली होता है लोकसभा फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या बोलता है कि ये जो हर समय हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, दैट डिफरेंट स्टेट्स आर हैविंग इलेक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, एंड लोकसभा इलेक्शन इज हैपनिंग डिफरेंट टाइम, सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इलेक्शंस.
Okay, we spend a lot of money on elections, and therefore to cut that, okay, we need to have one nation one election, कि ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ हो. Right, this is what this talks about, but it comes with its own set of problems. क्या problems है? Let us try to understand. Let's say 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो 2029 तक चलेगी, राइट? अब लेट्स से कि 2028 में कहीं के इलेक्शंस हुए, लेट्स से वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए, ठीक है, और वहां पे किसी पार्टी ने जीता, और कहा जाए कि 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो रहा है. इसका मतलब क्या कि वेस्ट बंगाल में एक साल की सरकार चली और उसके बाद फिर से इलेक्शंस होने हैं, जस्ट टू कम एट टर्म्स विद दिस वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी. तब ऑब्वियसली सरकारें तो नहीं मानेंगी इसके लिए. एंड लेट से किसी का मतलब अगर ऐसा हुआ तो दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू प्रोटेस्ट फॉर इट, राइट? अनदर प्रॉब्लम, कुछ चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं नेशनल एस्पिरेशंस, एंड देयर आर समथिंग व्हिच आर कॉल्ड एज रीजनल एस्पिरेशंस. ओके, नेशनल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी दूसरी एस्पिरेशंस होती है क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, हमारे डिफेंस का ध्यान रखेगी. एंड स्टेट गवर्नमेंट से हमारे रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं कि हमारे पुलिस, हमारा हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब अच्छा हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली, ओके, तो व्हेन इट कम्स टू द लोकसभा इलेक्शंस दे गिव ऑल द 7 सीट्स टू बीजेपी, right? But when it comes to the legislative assembly elections, तो बीजेपी को they don't vote. From the past 2-3 times, it is the Aam Aadmi Party who is winning. So the same people, when it comes to the Lok Sabha elections, are voting for BJP, but when it comes to the legislative assembly elections, they are voting for Aam Aadmi Party. Why? Because उनकी expectations अलग है दोनों पार्टियों से. But अगर ये दोनों इलेक्शन एक साथ हो जाए, तो there is a chance कि ये जो नेशनल पार्टी है वो स्टेट पार्टीज को थोड़ा ओवरशैडो कर दे. And that is why the many of the parties were not in favor of this. On top of that, अगर let's say हमने 2029 में स्टार्ट कर भी दिया, what happens अगर 2032 में let's say स्टेट, 4 स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट्स गिर गई और चेंज हो गई, राइट? गवर्नमेंट फॉल्स, इनके यहाँ तो न्यू सरकारें बननी है जो 2032 से देन 2037 तक चलनी है. तो अब जो अगला 2034 में इलेक्शन होना था, अगेन इट गॉट डिसरप्टेड, right? So it's very difficult to maintain this one nation one election, and therefore you have to see what are the provisions for it, right? और इसको कैसे मेंटेन किया जाए. जैसे राज्यसभा का सिस्टम है, उसमें कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन की जाती है कि 6 साल का टर्म है एक मेंबर का, और अगर एक मेंबर लेट्स से 4 साल पे ही डाइज और ही रिजाइंस और समथिंग हैपेंस, तो द न्यू मेंबर हु कम्स ओनली फॉर 2 years. So till the time we are not introducing such a system, हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं ला सकते. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. ओके, संगम सराउंडिंग एरियाज डिक्लेयर्ड महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट. अभी यूपी में महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, एंड आप ये देखिए न्यू एरियाज, न्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया. अब आर्टिकल्स 2 और 3 बात करता है हमारे टेरिटरीज के बारे में, बट वो स्टेट की टेरिटरीज है, याद रखिएगा दैट द सेंटर हैज द पावर टू चेंज एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. बट व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाना घटाना within the state, that the state government can do. Okay, chalo next. Jay Shah has become the chairman of the International Cricket Council or the ICC. ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट इज इन दुबई, यूएई. इतनी चीजें याद रखनी है. हु इज ही इज जय शाह, also the chairman of BCCI. Now he is the chairman of ICC. Okay, he is the son of the Home Minister Amit Shah. All right. Pamban Bridge. Train services on India's first vertical lift sea bridge to begin this month. ये पंबन ब्रिज कहाँ लोकेटेड है? इट कनेक्ट्स रामेश्वरम, ठीक है, टू धनुषकोडी. ओके, या फिर तमिलनाडु और रामेश्वरम को ये कनेक्ट करता है. इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू मस्ट विजिट इट वंस. ऑलराइट, पंबन ब्रिज वहां पे है. ओके, इट्स इन तमिलनाडु. Then the 16th session of the Conference of Parties COP16 of the UNCCD. अब confuse मत करिएगा. Recently COP29 also happened, but that was of UNFCCC. Okay, United Nations Framework for Convention on Climate Change. But this is UNCCD. ये क्या है? United Nations Convention on to Combat Desertification. ये अलग है. Alright, ये कहाँ हुआ था? This happened in Baku, Azerbaijan. And where does this happen? UNCCD का it happened in Riyadh, Saudi Arabia. Alright, COP16. So please don't get confused in these two. Right? So next, Time Person of the Year. So Donald Trump has been selected as the Times Person of the Year. Okay? He also became this
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दिस टाइम, ठीक है, सर्विंग ए सेकंड टर्म, राइट. देन यूनेस्को डिक्लेयर्स वेस्ट बंगाल अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है, ऐसा एक्चुअली क्लेम किया है ममता बनर्जी ने. ओके, दैट यूनेस्को ने ऐसा डिक्लेयर किया है वेस्ट बंगाल को. राइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. Srinagar gets the tag of World Craft City. It is the fourth from the country after Jaipur, Mallapuram and Mysore. ठीक है, ये कौन देता है ये टैग? तो इट इज गिवन बाय ऑब्वियसली यूनेस्को ओनली. ऑलराइट, तो यूनेस्को ने इसका दो तीन न्यूज आ गए. यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स क्या है? एफकैट के क्वेश्चन बनते हैं. यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट्स इन पेरिस, फ्रांस. ओके, इट्स इन पेरिस, फ्रांस. ऑलराइट. Then, Uber rolls out India's first water transport service with Shikara bookings. ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है in Dal Lake of Srinagar, Jammu and Kashmir. Okay, Shikara are special boats that are, you know, famous for this Dal Lake. Okay, अब ये थोड़ा सा देखिएगा, जम्मू कश्मीर अभी यहाँ हो चुकी है. It is a union territory now. It is not a state. And it is the third union territory to have a legislative assembly or CM state elections. ठीक है, पहले बोला जाता था ना जम्मू कश्मीर शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान एज वेल एज चाइना, बट नाउ इट इज लद्दाख हु इज शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड चाइना. जम्मू एंड कश्मीर ओनली शेयर्स विद पाकिस्तान. ओके, ऑलराइट. तो पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कहाँ शुरू हुई है? शिकारा के साथ. इट इज इन डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है इंपॉर्टेंट, okay, December 21 as the World Meditation Day. And obviously India was a flag bearer in this, alright, to declare this World Meditation Day. जैसे हमने जून 21 को डिक्लेयर करवाया था वर्ल्ड योगा डे. ओके, और ये होता है समर सोल्स्टिस पे. ओके, समर सोल्स्टिस. सिमिलरली December 21 जो है इट इज नियर टू विंटर सोल्स्टिस. अब आप मेरे को कमेंट्स में बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस या विंटर सोल्स्टिस का मतलब क्या है? Right? So December 21 has been declared as World Meditation Day. Right? Please remember that. Okay. Then December 10th was the Human Rights Day. Right? And इस बार का थीम था Our Rights, Our Future, Right Now. Okay, थीम इंपॉर्टेंट होता है. 10th December Human Rights Day, Our Rights, Our Future, Right Now. Then 4th December को हमने इस बार सेलिब्रेट किया है Indian Navy Day at Blue Flag Beach in Puri, Odisha. ओके, एंड हम इंडियन नेवी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज टू कोमेमोरेट द विक्ट्री दैट वी गॉट इन ऑपरेशन ट्राइडेंट इन द ईयर 1971, जब हमने अटैक किया था कराची पोर्ट को इंडियन नेवी ने, एंड वी हैड अ ह्यूज विक्ट्री. राइट, तो इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द डे और द विक्ट्री इन ऑपरेशन ट्राइडेंट. राइट. देन इस साल के वर्ड्स ऑफ द ईयर ऑफ डिफरेंट डिक्शनरीज, जैसे मरियम वेबस्टर का है पोलराइजेशन, ऑक्सफोर्ड का है ब्रेन रॉट और कैम्ब्रिज का है मैनिफेस्ट. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट. मरियम वेबस्टर पोलराइजेशन, ऑक्सफोर्ड ब्रेन रॉट एंड कैम्ब्रिज मैनिफेस्ट. राइट, चलो नेक्स्ट. छत्तीसगढ़ गुरु घसीदास तैमूर पिंगला declared India's 56th and third largest reserve, and Ratapani declared as the 57th. तो 56th और 57th टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए हैं. तो ऑब्वियसली हमारा टाइगर रिजर्व्स बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लिस्ट है ऑफ द टाइगर रिजर्व्स दैट वी हैव इन इंडिया. ऑब्वियसली देयर विल बी एडिशंस इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. मध्य प्रदेश में पहले 6 थे, अब 7 हो चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में 4 से 5 हो गए. ओके, सो मेनली आप ये जो रीजन है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ के टाइगर रिजर्व्स याद कर लीजिए. There's a lot of chance that the tiger reserves that you will be asked will be from this region. Okay, कहाँ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश and your Maharashtra. Okay, these are the most important ones. Okay, then और क्या देखना है हमें? We have to see Project Tiger. ठीक है, that was launched in 1973 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, because the Royal Bengal tiger is a national animal and it became in critically endangered category. It came into the critically endangered category, and therefore we launched this initiative to save the tigers, and it has been a huge success. We have been able to, grow the number of population of tigers to a lot of extent. Right? Project Tiger. Okay, हम इसी तरीके से Project Elephant भी है. Alright, चलो, so let's move ahead. गवर्नमेंट स्क्रैप्स द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट. अब ये विंडफॉल टैक्स क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का एक्साइज ड्यूटी है
जो लगाया जाता है स्पेशली ऑन ऑयल प्रोडक्ट्स जब उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं। भाई बिकॉज उसके प्राइसेस जब बहुत ज्यादा राइज करेंगे तो ऑयल कंपनीज आर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन देम। और ये टैक्स कब लगाया गया था? जुलाई 2022 में भाई। बिकॉज ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया यूक्रेन वॉर, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस वेर स्काई रॉकेटेड and therefore this tax was imposed on them. But अब situations have normalized and the prices have come down to around 70-80 dollars per barrel, and therefore ये tax हटा दिया गया। Okay, windfall tax. So there are some examples of the direct taxes, indirect taxes. Okay, कुछ examples यहाँ दे रखे हैं। What is the main difference between direct and indirect taxes? Obviously by the name it is evident कि direct tax क्या है? वो जिस पे लगा है, that person only has to directly pay to the government. He cannot shift the tax. ओके, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने शिफ्ट कर दिया किस पे? होलसेलर पे। देन होलसेलर ने कर दिया रिटेलर पे, तो रिटेलर पे सबसे ज्यादा बर्डन आता है ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। राइट, कस्टम के साथ साथ एक्साइज भी यहीं पे आएगा, आपका विंडफॉल टैक्स भी यहीं पे आएगा। राइट, चलो नेक्स्ट। The PSLV rocket launches Europe's Proba 3 satellite. Very, very important. हमने collaborate किया है with the ESA, European Space Agency, to launch the Proba 3 solar mission. And what is the motive of this? It is to mimic the solar eclipses. ठीक है? To study the solar corona by emulating a total solar eclipse using two spacecraft flying in precise formation. ठीक है? Proba 3 satellite mission ऑफ इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। राइट, अगर आप इससे याद कर सकते हो तो आप याद करिएगा GSAT-20। GSAT-20 क्या था? इंडिया का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था विच वाज सो हेवी दैट वी हैड टू कोलैबोरेट विथ स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। राइट, तभी जाके हमने लॉन्च कर पाया था। तो स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किया है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ किया है फॉर द चंद्रयान 3 मिशन, द गगनयान मिशन। राइट, तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, कोई भी न्यूज पढ़े तो ट्राई टू कनेक्ट द प्रीवियस डॉट्स। राइट, नमीबिया गेट्स इट्स फर्स्ट फीमेल लीडर नेतुम्बो नंदी नादियात्वा। ओके, नाम याद कर लीजिएगा। ऑब्वियसली नंदी से याद कर सकते हैं, नंदी इज अ फेमिलियर नेम फॉर अस। अब नमीबिया इज अ कंट्री दैट इज लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। ओके, साउथ वेस्टर्न। ओके, जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका। आई वांट टू आस्क यू कि यहाँ से एक करंट पास होती है। ओके, you have to name this current in the comment box, that this is the ocean current that passed from here, due to which we have Namibian desert at this place. All right, the Namib desert. So you have to tell which current is this. Is it a cold current or a warm current? ओके, आपको डायरेक्शन से पता चल जाना चाहिए। हमने करंट्स के बारे में पढ़ा था दैट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ करंट जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती है, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ करंट है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है। ओके, वन ऑफ देम इज वार्म, वन ऑफ देम इज कोल्ड। ओके, ऑब्वियसली वी कैन गेस दैट जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है वो क्या होगी? वो होगी वार्म। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है वो क्या होगी? वो होगी कोल्ड। तो ऑब्वियसली दिस इज अ कोल्ड करंट। यू हैव टू नेम व्हिच कोल्ड करंट इज दिस। ओके, एंड कोल्ड करंट्स आर द करंट्स व्हिच आर नियर टू अ डेजर्ट, राइट, एंड देयरफॉर देयर इज नो इवेपोरेशन, नो रेनफॉल इन दिस रीजन। ओके, देन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो थे यून स्यूक क्योल, ओके, he imposed martial law due to which impeachment motion was passed against him. तो साउथ कोरिया एज अ कंट्री हियर, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी उसकी देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? इट इज सियोल। ओके, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री है विच इज नॉर्थ कोरिया, एंड जो वाटर बॉडीज है वो है येलो सी, ईस्ट चाइना सी एंड द सी ऑफ जापान। ओके, साउथ कोरिया, ओके, कंट्री है, काफी न्यूज में आ गया था। Okay, then Veronica Michelle, okay, she was awarded the Indira Gandhi Peace Prize of 2024. Okay, she is a former president of Chile. All right, she was awarded the Indira Gandhi Peace Prize of 2024. Then Syria में बसाद अल अशर की जो गवर्नमेंट थी, that has been overthrown by the group Hayat Tahrir al-Sham HTS. Okay, Syrian government was actually backed by Russia. All right, and as we can assume that this was backed by the USA because ये proxy wars चलते रहते हैं। तो अगेन सीरिया की ज्योग्राफी और उसके बगल में ही इजराइल है। और राइट, ये गोलन हाइट्स को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट between the two as well. So we have to see Syria shares
water boundary with Mediterranean Sea, land boundaries with Lebanon, Israel, Jordan, and Iraq and Azerbaijan as well. Sorry, not Azerbaijan, Turkey. Okay, तो टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड इसराइल के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और वाटर बाउंड्री शेयर करता है विथ मेडिटेरेनियन सी. राइट, प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, इंपॉर्टेंट है. कोई भी कंट्री न्यूज में आ रही है स्पेशली बहुत ज्यादा, तो उसका ज्योग्राफी ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. स्पेशली ये मिडिल ईस्ट रीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. राइट, सीरिया की कैपिटल क्या है? सीरिया की कैपिटल इज दमास्कस. ओके, सीरिया की कैपिटल इज दमास्कस. राइट, इराक की बगदाद, जॉर्डन अम्मान. ओके, चलो नेक्स्ट. भारतीय वायुयान विधेयक बिल. ओके, वायुयान विधेयक is set to replace the aircraft act, which was a 90-year-old act. Okay, and this is to basically make the aircraft industry more lucrative for other businesses to come and flourish, अगर वो चाहे तो, और ease of doing business बढ़ाने के लिए this act has been passed. So it has been given assent by the president as well. अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है. ठीक है, पार्लियामेंट का क्या चल रहा है? विंटर सेशन. 3 सेशंस होते हैं ना यूजुअली, द बजट सेशन, the monsoon session and the winter session. The winter session is in the swing, and therefore you will see a lot of bills getting passed. Right? Chalo. Next. India indigenously develops a new antibiotic for drug-resistant pneumonia. बहुत बहुत important. What is the name? It is India's first indigenous antibiotic, और इसका नाम है naphthyromycin. Okay, naphthyromycin नाम है इसका. Alright. और ये अजिथ्रोमाइसिन का रिप्लेसमेंट है. ओके, नाफिथ्रोमाइसिन. ओके, किसके लिए है? निमोनिया के लिए, एज वेल एज दिस इज टू काउंटर समथिंग कॉल्ड एज द AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, व्हिच इज बिकमिंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? जो लोगों की आदत होती है टू ईट अ लॉट ऑफ मेडिसिन, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है विच यूज टू गेट किल्ड, ओके, बिकॉज ऑफ सिंपल डोजेस और ड्रग्स ऑल्सो, अब ये बैक्टीरियाज हैव बिकम इम्यून. ओके, एक तो ओवर डोसेस ऑफ मेडिसिन इसका रीजन है. दूसरा रीजन है द कंजम्पशन ऑफ मीट एंड स्पेशली चिकन दैट हैज बीन रेज्ड इन फार्म्स यूजिंग बैक्टीरिया. ऑलराइट, so naphthyromycin is the new product from India, and it is very very important. Okay, it is India's first indigenous antibiotic. Right? Then Drishti 10 Starliner drones have been delivered again to Indian Navy. याद रखिएगा, Drishti 10. It has been developed by Adani Defense. Don't confuse कि अगर कोई drones है तो वो DRDO ही करेगा. Now private players are also entering, and one of the most significant one is Adani Defense. Okay. Then INS Tushil, the latest multi-role stealth guided missile, has been inducted into the Indian Navy under the Project Sagar. Project Sagar क्या है? It is security and growth for all in the region. This was launched during the COVID-19 pandemic, ठीक है, to help the other nations which are there in the Indian Ocean region. ठीक है, ये उस टाइम लॉन्च किया गया था. Obviously it is there to make India geopolitically more strong. Okay, so this was it from my side for December part 1 current affairs. We'll meet again at the end of December, और दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स करेंगे. एंड बिफोर द एग्जाम्स आई एम गोइंग टू कम विद स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एज वेल, जैसे गवर्नमेंट के करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स के, डिफेंस के, अलग अलग करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कम अप विद. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल. फॉर एनरोलमेंट इन द कोर्सेज यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू दिस इज द हाई टाइम. आप करें एनरोल हमारे कोर्सेज में. Right, and we'll study together and aim our things together. Okay, so that's it from my side. Jai Hind to all.